तो दोस्तों ये घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो है एक ब्रिकोनी नाम का गांव होता है। तो वहाँ पर जो है एक फैमिली के मुखिया रहा करते थे जिनका नाम होता है राम स्वरूप। अब राम स्वरूप कुमार जो है भाई, अगर उनकी फैमिली के बारे में बता दूं तो सबसे पहले तो देखिए वो खेती किसानी किया करते थे और उनके दो बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा होता है अनिल कुमार और एक छोटा बेटा होता है अनुज। अब दोस्तों जो अनिल कुमार होता है, अनिल कुमार शुरू में तो जो है भाई स्टार्टिंग में खेती किसानी में मदद कराया करता था, लेकिन फिर बाद में जो है उसकी जो है पास ही में जो है बिलासपुर होता है। तो बिलासपुर जो शहर है वहाँ पर उसकी प्राइवेट नौकरी लग जाती है। तो भाई अनिल कुमार जो है वहाँ पर नौकरी करने चला जाता है। लेकिन इधर पिताजी राम स्वरूप बोलते हैं कि बेटा तेरी नौकरी वगैरह भी लग गई है, जो भी है जैसे भी है प्राइवेट है, नौकरी लग गई, अब तेरी शादी करवा देते हैं। तो भाई इनकी जो है शादी तय हो जाती है। अब शादी तय होती है दोस्तों एक मीना नाम की लड़की से, जो कि काफ़ी समझदार थी, खूबसूरत थी। तो इधर पर अनिल कुमार और मीना की शादी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। अब लेकिन इधर होता क्या है दोस्तों, शादी के करीब 2 साल हो जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि ये जो अनिल कुमार है, अनिल कुमार प्राइवेट जो नौकरी क्या करता था वो शहर में रहता था। तो उधर पर अपनी वाइफ को जो है भाई ये नहीं लाया था, मतलब उसकी वाइफ जो है उधर ही जो गांव में वहीं रहा करती थी। और ये अनिल कुमार बोलता था देखो अभी मेरी नौकरी जो है अभी थोड़ा सा और मुझको तरक्की करनी है, थोड़ा पैसा वगैरह बढ़ जाए या जो है थोड़ा सा भाई मैं और सेटल हो जाऊँ। तो ऐसे करते करते 2 साल हो जाते हैं। अब मीना बोलती है कि तुम मुझको कब बुलाओगे कब बुलाओगे, लेकिन ये बोलता बस थोड़ा और कर करके 2 साल हो जाते हैं और इनको कोई संतान वगैरह भी नहीं होती है। अब भाई मीना को कई लोग टोकते थे भाई कि अभी तक औलाद नहीं हुई है, अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया तुमने। इस प्रकार से कई बार अनिल कुमार को भी बोलते थे। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, इसका जो छोटा भाई होता है अनुज, अनुज को ये जो है अपने गांव से शहर में ले जाता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो कॉलेज में पहुंच चुका होता है और उधर अच्छे कॉलेज नहीं थे गांव में। तो बिलासपुर में जो है अनुज उधर पर कॉलेज में रह के पढ़ाई करता था, मतलब दोनों भाई जो है अब बिलासपुर में रहते थे। अब लेकिन इधर मीना का काफ़ी दबाव बढ़ता रहता है कि भाई कुछ नहीं तो तुम जो है मुझको नहीं बुला रहे तो कम से कम भाई जो है हम बच्चे के आगे की प्लानिंग करते हैं। अब ऐसे कई लोग रोकते टोकते तो एक बार ये डिसाइड करता है अनिल कुमार, ठीक है, मीना को बोलता है कि तुमको मैं इधर बुला लेता हूँ। अब भाई मीना जो है वो गांव छोड़ के जो है इसके साथ रहने लगती है बिलासपुर में। अब इधर 3 लोग हो गए, अनिल कुमार हो गया, उसका छोटा भाई हो गया, या तो फिर बोले मीना का देवर हो गया। तो ये 3 लोग मिलकर रहा करते थे। अब इधर पर ये जो भाई अनिल कुमार जो हैं, अनिल कुमार की क्या दिक्कत थी दोस्तों, वो काफ़ी सुबह से लेकर रात तक जो है शाम तक काम किया करता था, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो अच्छे तरीके से मैं परिवार भी चला पाऊँगा। लेकिन वो मीना को उतना समय नहीं दे पाता था। अब समय तो देता था लेकिन उतना नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं भाई मिलता है। कोई प्रेग्नेंट जो है मीना होती नहीं है। प्रेगनेंसी में पता नहीं काफ़ी दिक्कत होती है। ये जो अनिल कुमार ज़्यादा जो है और इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। तो मीना काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है, बोलती है कि तुम रात में आते हो, थक जाते हो, कई बार सो जाते हो, या जो है या तुम अपने इलाज वगैरह कराओ, तुम जो है सही से संबंध वगैरह नहीं बना पाते। इस प्रकार से इनमें आपस में मियाँ बीवी में बात होती है। अब लेकिन भाई चलते जाता है ऐसे करते करते। लेकिन इधर पर क्या होता है दोस्तों, जब ये अनिल कुमार जो है भाई अपने काम पे नौकरी पे जाया करता था, तो मीना जो है अकेली घर पे रहती थी, क्योंकि इसका जो छोटा भाई है वो भी कॉलेज चले जाता था। लेकिन ये है कि वो दोपहर तक 3-4 बजे तक घर भी वापस आ जाता था। अब लेकिन कई बार भाई कॉलेज वगैरह की छुट्टी रहती थी, कई बार एग्ज़ाम आना ये आना, तो घर पे ही रहता था वो। अब कई बार क्या होता था, ये जब मीना कुमार जब नहाती थी, अब मीना कुमार जब नहाती थी तो उसको ऐसा लगता था कोई जो है भाई जो बाथरूम होती, बाथरूम के ऊपर एक रोशनदान बोल सकते हैं या एयर वेंटिलेशन के लिए जो हम जगह छोड़ते हैं, वहाँ से कोई देख रहा है। और सही में दोस्तों इधर उसका जो देवर होता है अनुज, वो उसको देख रहा रहता है। लेकिन भाई उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसको इतना लगता कोई देख रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकता ना। लेकिन जब भी ये अनुज घर पे रहता था तो उसको लगता था भाई मुझको कोई देख रहा है। अब इधर उसको डाउट तो होता था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी मीना अनुज से, क्योंकि भाई उसके पति का छोटा भाई था, उसका देवर भी था। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये जो मीना थी, मीना जो अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह भाई नहाने के बाद बाहर जो है बालकनी में सुखाने के लिए डालती थी। तो एक बार की बात है दोपहर में ये देखती है कि भाई उसके अंडरगारमेंट गायब हैं। अब वो इधर उधर ढूंढती मिलते नहीं हैं। वो उसको ऐसा लगता है कि बालकनी से भाई कहीं नीचे गिर गए और उड़ के कहीं चले गए, इस प्रकार से लगता है। वो काफ़ी परेशान होती देखती है, लेकिन उसको अजीब लगता है कि भाई है ही नहीं इधर पर। लेकिन इधर पर वो सोचती कि चलो भाई अब गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे ले लेंगे, और भी रखे हैं। लेकिन वो जब शाम को देखती है कि फिर से भाई ये अंडरगारमेंट जो है उसके जो रस्सी है जो बाहर बालकनी फिर से टंगे मिल गए। अब वो सोचती है कि अभी तो दोपहर में थे नहीं, फिर से कहाँ से आ गए। अब उसको अजीब लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो फिर उसका शक जो है
अनुज पे जाता है, लेकिन फिर उसके बाद कोई सबूत नहीं था तो कुछ बोलती नहीं है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये मीना जो है, जब ये अनुज नहा रहा था, मीना इसका मोबाइल चेक करती है अनुज का। उसको क्या है दोस्तों, पासवर्ड पता था, उसका जो लॉक वगैरह होता है उसने एक बार चुपके से देख लिया था। तो ये सोचती है कि ज़रा इसका मोबाइल तो देखो क्या है क्या नहीं, जबकि उसको ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो सोचती ऐसे ही देखते हैं इसके जो फ़ोन में क्या है, किससे बात करता है, ऐसा कुछ पता लग जाए। अब वो देखती है कॉल वगैरह तो कुछ पता नहीं लगता, लेकिन उसकी गैलरी में जब फ़ोटो वगैरह देखती हो, अब जब फ़ोटो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें जो है दोस्तों, जो मीना थी ना, उसकी जो है नहाते हुए फ़ोटो थी उसमें, इमेज वगैरह। अब वो देख के इधर पर हिल जाती है। वो देखती है कि ये तो भाई देवर तो बहुत ही आगे निकल गया, उसने मेरी जो है मतलब फ़ोटो वगैरह खींच के रखी, क्योंकि उसको शक हुआ था। उसको एक बार आवाज़ भी आई थी, जब हम दोस्तों फ़ोटो क्लिक करते थे, क्लिक की आवाज़ भी आती है ना। हालांकि वो नहाती है, बाथरूम में पानी वगैरह जो चलता रहता है नल में, उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन उसको समझ में आया था, लेकिन उसको लग रहा था वहम है। अब वो देखती है भाई ये देवर तो काफ़ी हद से ज़्यादा आगे निकल गया। अब जब वही देवर जैसे नहा के निकलता है तो वो देखता है कि मीना जो भाभी हैं उसके हाथ में उसका मोबाइल। अब इधर जो है भाई, उसके देवर के तो भाई नहा के निकला तो पसीने पसीने छूट जाते हैं। वो सोचता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाभी ने कुछ देख लिया हो। तो इधर वो बोलता, भाभी तुमने मेरा मोबाइल कैसे हाथ लगाया? तो मीना बोलती कि मैं तो ऐसे ही तुम्हारा मोबाइल देख रही थी, लेकिन ये सब क्या है? उसको डायरेक्ट बोलती कि ये इमेज क्या है, ये फ़ोटो वगैरह तुमने मेरी कैसे क्लिक करी और कैसे मतलब किससे पूछ के करी? अब इधर वो अनुज बोलता है, भाभी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे रहा नहीं जाता था, आपकी इतनी जो है खूबसूरत हैं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, भैया को मत बताना। अब लेकिन इधर अनुज ने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। अब इधर मीना बोलती है कि अरे मुझसे बोल देते एक बार, ये फ़ोटो लेने की ज़रूरत क्या थी, मैं तुमको वैसे ही दिखा देती जो तुमको देखना था। वैसे भी तुम्हारे भैया तो कोई काम के है नहीं, ना तो प्रेग्नेंट कर पा रहे हैं, ना मुझको समय दे रहे हैं। अब इस प्रकार से जब अनुज से बात होती है तो अनुज भाई हिल जाता है। तो भाई अनुज तो खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। अब इधर उसकी भाभी मीना बोलती है कि जो तुमको ये सब जो फ़ोटो से क्या मतलब, ओरिजिनल देख लो, तुमको देखना है तो ओरिजिनल देख लो, मुझसे बोल तो दिया तो कम से कम तुमने एक बार। अब अनुज बोलता है कि भाई मुझको यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस प्रकार से बात कर रही हो। तो इधर उसकी भाभी मीना बोलती है कि देखो ऐसा है अनुज, कि तुम्हारे भैया के पास समय तो रहता नहीं हो, और मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं, और कई लोग मुझको टोकते हैं, रिश्तेदार टोकते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, ऐसा वैसा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ। तो तुमको देखना है तो तुम वैसे ही देख लो। तो इधर जो है भाई इस प्रकार से इनकी बात होती है। अब इतना क्या था, मतलब खुला न्योता था। अब अनुज उधर जो है नहा के निकले ही था। अब इनके जो है आपस में जो है संबंध बन जाते हैं भाभी और देवर के भाई। अब भाई जो पति है वो तो नौकरी पे जाता था, कई बार 7 बजे आ रहा है, कई बार 8 बजे, कई बार 9 बजे आ रहा है। तो इस प्रकार से भाई उसका काम रहता था, क्योंकि भाई उसका कुछ ऐसा काम था कि जिसमें उसको टारगेट कुछ रहता था, पूरा करना रहता था। इस प्रकार से बेचारा वो नौकरी वगैरह करता था। तो अब इनका जो है दोस्तों, जब भी भाई इनको मौका मिलता, मौका क्या दोस्तों, मौका ही मौका रहता है, इस प्रकार से चलता रहता है भाई। अब एक बार की बात है, इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, मीना की तबीयत खराब होती है मीना की, तो उसका पति जो है हॉस्पिटल ले जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। अब इधर पर भाई खुशी का ठिकाना नहीं। अब ये नहीं पता कि बच्चा किसका है भाई, ये अनिल का है या उसके छोटे भाई अनुज का है, लेकिन ये है कि सब लोग खुश हो जाते हैं, पूरे घर में भाई खुशी का माहौल हो जाता है। अब भाई कुछ दिन के बाद जो है मीना को वापस जाना पड़ता है गांव, मतलब अपने ससुराल, जहाँ पर जो है इनके सास ससुर रहा करते थे। क्योंकि भाई प्रेग्नेंट हो गई तो देखभाल वाला तो कोई चाहिए ना, तो उधर पर सास वगैरह है, ये सब उसकी देखभाल करती। अब इधर पर लेकिन अनुज को बुरा लगता है। अनुज सोचता है कि यार अब मेरा तो मन नहीं लगेगा, लेकिन अब मीना बोलती जाना तो पड़ेगा भाई। अब ये है कि बड़े दिनों बाद इतनी खुशखबरी मुझको मिली है, और मैं काफ़ी दिनों से चाहती थी कि एक बच्चा मतलब मुझको मिल जाए। तो अभी मीना चले जाती है गाँव। अब इधर जो है अनुज का मन नहीं लगता, अनुज भी बार बार गाँव जाया करता, लेकिन गाँव जाए तो उधर तो भाई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भाई उसके माँ बाप भी हैं, ऐसे कैसे कुछ कर सकता। लेकिन जब भी मौका मिलता है छेड़खानी करने की कोशिश करता, हाथ पकड़ता, ये करता। और एक बार तो सही में इसके माँ बाप कहीं गए थे, तो इसने उधर भी आपसी मतलब सहमति से दोनों आप संबंध बना लेते हैं। लेकिन मीना बोलती देखो इधर क्या खतरा है, कोई देख लेगा दिक्कत हो जाएगी, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब ये सब जो है अभी बंद करना होगा। लेकिन ये अनुज मानता नहीं था। अनुज जो है ज़बरदस्ती करता था। मीना को काफ़ी गुस्सा आती थी। मीना बोलती थी कि देखो इधर किसी ने देख लिया तो मेरी भी इज्जत जाएगी, तुम्हारी भी जाएगी, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब इस टाइप से भाई सही नहीं लगता। लेकिन वो छेड़खानी करता, ऐसा करता, फिर वापस बिलासपुर आ जाता, क्योंकि उसकी भाई पढ़ाई वगैरह भी करनी है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता। यहाँ तक कि वो एक सेमेस्टर में फेल भी हो जाता है। घर वाले काफ़ी चिल्लाते हैं, इधर अनिल कुमार भी उसका बड़ा भाई चिल्लाता है, तो क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका मन नहीं लगता है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। अब बार बार ही गाँव जाए, और गाँव जाके भाई इस प्रकार छेड़खानी करे। अब मीना गुस्सा आती, मीना बोलती देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस प्रकार से मत करो, अब दिन काफ़ी बढ़ चुके हैं,
अगर हमको समय भी मिलेगा तो हम अब रिलेशन संबंध नहीं बना सकते। लेकिन ये मानता नहीं है, ये बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं है, प्रेग्नेंट हो क्या हो, मुझे तो भाई करना है, और तुम मना करोगी तो ये जो फ़ोटो मेरे पास तुम्हारी है ये मैं सबको ही बता दूंगा। इस प्रकार से भाई बोलता। अब मीना इधर टेंशन में, मीना देखती है कि भाई ये तो पागल हो गया है और ये कभी ना कभी मुझको फंसवा देगा, क्योंकि उसने उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। ब्लैकमेल करके जो है वो उस प्रकार से जब भी समय मिलता हूँ गाँव जाते, कई बार उसके माँ बाप पिताजी तो खेत में चले जाते थे, कई बार माँ भी कुछ काम रहता था तो आस पड़ोस में चली गई, कभी मार्केट चली गई, क्योंकि अब मीना तो जा नहीं सकती इस हालत में। तो ये भाई उसके साथ हरकत करता है इस प्रकार से। अब वो प्रेग्नेंट थी भाई। अब मीना सोच रही थी मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो बुरी तरीके से फंस गई। अब दोस्तों इधर होता क्या है, ये दोस्तों 12 जनवरी 2026 की बात है। ये वापस जो है अनुज बिलासपुर जाता है, क्योंकि बिलासपुर में पढ़ाई जैसे मैंने बताया रेकर करता है। तो ये बोलता है अनुज मैं वापस फिर से आऊँगा, कुछ दिनों बाद फिर से वापस आऊँगा जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा। लेकिन इधर मीना बोलती है देखो तुम ऐसा मत करो। तो ये अनुज बोलता है नहीं मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं जब भी तुमसे दूर रहता हूँ तो मुझको तुम्हारी याद सताती है, तुम ही तो मेरे दिमाग और दिल में भाई छाए रहती हो, घूमती रहती हो, इस प्रकार से बोलता है ये। अब मीना दोस्तों सोचती है कि यार ये तो मैं बुरी तरीके से फंस गई। अब दोस्तों ये तारीख थी 12 जनवरी 2026 की। मीना बोलती देखो मुझको भी ऐसा नहीं है, तुम्हारी याद आती है, और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है तो मैं एक दवाई रहती है जो कि बहुत ही अच्छी दवाई है, इसको खा लेती हूँ तो मुझको काफ़ी सुकून मिलता है और उतनी याद नहीं आती है। तो वो एक पुड़िया में जो है उसको दोस्तों वो दवाई देती, बोलती अगर तुमको भी कभी ऐसा लगे ना तो ये दवाई खा लेना, तुमको काफ़ी ज़्यादा जो है आराम मिलेगा। अब इस प्रकार से जो है मीना उसको पुड़िया दे देती है। अब मीना कुमारी बोलती है तुमको भी जब ऐसे याद आए, मेरी बहुत ज़्यादा याद सताए और जब तुमसे रहा नहीं जाए तो तुम ये पुड़िया जो है इसको पानी में घोल कर जो है इसमें जो दवाई दी वो पी लेना, तो तुम्हारी जो है सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अब अनुज भाई उसको जो है पुड़िया को रख लेता है और बिलासपुर वापस आ जाता है। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, 2-3 दिन के बाद उसको काफ़ी याद आती है, काफ़ी याद आती है अपनी भाभी की, मीना की। अब वो सोचती है भाभी ने मुझको ये दी थी तो एक बार जो है ये पुड़िया में जो दवाई पाउडर वगैरह है इसको मैं पी के देखता हूँ, हो सकता है कि मुझको आराम मिले, क्योंकि भाभी भी ये पीती हैं। तो भाई इधर पर वो जो पुड़िया में जो पाउडर रहता है पूरा जो है वो एक गिलास में पानी लेकर घोल कर पी लेता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर बाद, आधा घंटे बाद उसको अजीब सा लगता है, बेचैनी जैसा महसूस होता है, काफ़ी जो है उसको बेचैनी जैसा लगता है और धीरे धीरे जो है भाई उसको बहुत तेज़ नींद आने लगती है। अब बहुत तेज़ नींद आती है, कुछ जो है छाती में जो है उसको काफ़ी दर्द होता है और कुछ देर बाद जो है वो वहीं बिस्तर पर लेट जाता है। अब भाई लेट जाता है बिस्तर पर। अब शाम को करीब 8 बजे की बात है, इसका बड़ा भाई आता है अनिल कुमार, देखता दरवाजे खुले हुए हैं। अब दरवाजे खोल के जैसे अंदर जाता है देखता है कि भाई उसका छोटा भाई जो अनुज है उसको आवाज़ लगाता है, उठ नहीं रहा। अब जब पास जाता है तो वो देखता है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। अब वो इधर पर भाई घबरा जाता है, उसको काफ़ी उठाता है, वो जागता नहीं है। अब तुरंत जो है वो हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाता है तो उसकी भाई मृत्यु हो जाती है। अब भाई पुलिस आती है, सब कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। अब इधर डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसने ज़रूर कुछ ना कुछ खाया है, जहर खाया है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती 3 दिन बाद, तो उसमें भी ये पता लगता है कि इसको कुछ किसी ने जहर दिया है। अब भाई जहर किसने दिया है, घर वाले सब परेशान, रो रो कर सबका बुरा हाल हो जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस जो है उसके घर की पूरी तलाशी लेती है, तो उसको जो है कागज़ फटा वो कागज़ मिलता है, उसमें कुछ मिलता तो है नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस उसको फॉरेंसिक टीम के पास भेज देती है। जब फॉरेंसिक टीम के पास भेजती है तो पता लगता है कि भाई उसमें कुछ जहर पाया गया है, कुछ केमिकल पाया गया है। अब पुलिस पूछती है अनिल कुमार से भाई ये पेपर में क्या था क्या नहीं, तो वो बोलता है मुझको नहीं पता है, हो सकता है कि पढ़ता लिखता था तो इसी का कोई कॉपी का जो पेपर फट गया हो। लेकिन पुलिस उसमें कुछ शब्द लिखे थे, पुलिस बोलती है कि राइटिंग किसकी है। अब पुलिस मतलब अनिल कुमार से पूछती है, अनिल कुमार बोलता है मुझको नहीं पता किसकी राइटिंग है, ये लग तो इसी की रही है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की जाती तो वो अनुज की राइटिंग नहीं थी। अब पुलिस जो है भाई बोलती है कि और भी तुम्हारे साथ कौन रहता था, तो वो बोलता है कि मेरी बीवी रहती थी मीना, लेकिन वो प्रेगनेंसी के बाद से जो है अपने मतलब हमारा जो गांव है पैतृक गांव वहाँ पर चले गए। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पुलिस उधर तक चली जाती है मीना से, तो मीना बोलती है कि मुझको कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत काफ़ी टाइम से उधर पर नहीं गई हूँ। अब पुलिस बोलती है कि एक काम करो, कोई भी कॉपी वगैरह है तुम्हारे पास तो बताइए, मतलब किसी चीज़ में तुमने कभी लिखा हो, पढ़ाई करी हो। तो इधर वो समझ नहीं पाती मीना वैसे, तो मीना उसको एक कॉपी देती है। जब कॉपी देती है तो ये क्या करते हैं, पुलिस वाले कॉपी ले जाते हैं। अभी तक मीना को समझ में आता नहीं है उस समय। अब उसकी राइटिंग एक्सपर्ट से जब राइटिंग मिलाई जाती, जो फटा हुआ जो पेज मिला था उसमें कुछ वर्ड लिखे हुए थे, तो पता लगता है कि भाई मीना कुमारी में जी ये जो मीना है ना इसी की राइटिंग है। अब ये जो अनिल कुमार की बीवी जो थी मीना कुमार,
इसको जो है भाई पुलिस पकड़ती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने ले जाती है। हालांकि सबको समझ में नहीं आते हो क्या रहा है। पुलिस बोलती है धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। जब भाई पुलिस अपने तरीके से थोड़ा सा पूछती है, हालांकि वो प्रेग्नेंट थी तो ज़्यादा सख्त वो नहीं करती कार्रवाई पुलिस, लेकिन साफ साफ जब अच्छे तरीके से पूछती है तो वो मीना कुमारी सारे राज उगल देती है। बोलती है कि मैंने ही जो पुड़िया दी थी, और उसमें जैसे खेत वगैरह में जो भाई पेस्टिसाइड वगैरह केमिकल डालते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो वाला कुछ पाउडर रहता है जो कि मीना को पता था, और वो पाउडर उसने दे दिया और वही उसको जो है पी के मर गया। अब वो बताती है कि मीना बताती है कि भाई मेरे अवैध संबंध थे इस प्रकार से, और ये जो है अनुज मुझको काफ़ी परेशान करने लगा था। अब भाई इधर सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस जब ये सारी चीज़ें अनिल कुमार और उसके घर वालों को बताती है तो सब लोग को समझ में नहीं आता है, गांव वाले जो होते हैं समझ में नहीं आता है कि भाई बहू ऐसा कैसे कर सकती है। ठीक है भाई आपसी संबंध थे, ठीक है अब गलती हो गई, लेकिन मार कैसे सकती है अपने छोटे देवर को। अब फिलहाल तो दोस्तों ये मीना को अरेस्ट कर लेती है, और क्योंकि ये प्रेग्नेंट है तो इसलिए डिलीवरी तक इसके साथ सख्ती कुछ नहीं बरती जाएगी, और उसके बाद जो है बच्चे को जो है सौंप दिया जाएगा। अब इधर ये भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये बच्चा किसका है, इसका डीएनए भी मैच किया जाएगा, क्योंकि भाई इधर अनिल कुमार का पक्का नहीं है कि उसी का बच्चा है, हो सकता है उसके छोटे भाई का बच्चा है। तो इस प्रकार से दोस्तों घटना थी, एक अफेयर लव इसके चक्कर में जो है भाई एक की ज़िंदगी अच्छी खासी बर्बाद हो गई। वैसे ही अनुज की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, उसको इस सब का शौक मतलब बहुत ही बेकार शौक होता है दोस्तों। ये शौक लग गया था मीना कुमारी के, मीना कुमार जो थी ये इसके बगैर ये रह नहीं पा रहा था, और इधर पर लेकिन बाद में उसी मीना ने जो है उसकी हत्या कर दी। तो इसलिए दोस्तों इससे हमको यही सबक मिलता है कि भाई कभी भी गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, गलत काम नहीं करना चाहिए। आप ही कमेंट में बताइए दोस्तों इसमें गलती किसकी थी, क्योंकि गलती तो वैसे अनुज की भी थी, मीना की, दोनों की गलती थी इधर पर, लेकिन बेचारा अनिल कुमार सीधा साधा उसका पति, उसकी कोई गलती नहीं थी, और जो बच्चा आने वाला है दुनिया में उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो जरा दोस्तों वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।